बात 10 मई 1857 की है कि जब अंग्रेज़ों के खिलाफ मेरठ की क्रांति भूमि से बिगुल बजा था, और ये बिगुल बजाया था धन सिंह कोतवाल जी ने। अब शहीद धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया गया। तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी हैं। सोमेंद्र जी, देख रहे हैं कि 10 मई 1857 बात पुरानी हो गई, लेकिन जब भी धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी की बात आती है तो ऐसा लगता है कि इतिहास के पन्ने पलट जाते हैं कि आज़ादी शायद अभी कुछ वक्त पहले ही मिली है। मैं ABP न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिन्होंने अमृत काल के दौरान इस तरह से भूले बिसरे व्यक्तित्व, जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी, उन्हें भुला दिया गया था, इस अमृत काल के समय उन सभी लोगों को नमन करने के लिए कार्यक्रम किए गए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि 2017 में सरकार बनने के बाद जिस कोतवाली के कोतवाल अमर शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी थे, उन्हीं की याद में वहाँ प्रतिमा लगाई गई। और हम लोगों के निवेदन पर जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मेरठ के अंदर है, उसका नाम अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नाम पर रखा गया और वहाँ पर प्रतिमा लगाई गई। लेकिन शहीद स्मारक एक महत्वपूर्ण जगह है जो उन शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ शहीद स्तंभ भी बना हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य था कि उस नायक का नाम यहाँ पर नहीं था। तो मैंने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन किया कि महाराज जी, जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ, ये क्रांति हुई, पूरा का पूरा गांव जला दिया गया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हें मिटा दिया गया। मैं धन्यवाद करूंगा महाराज जी का कि उन्होंने कहा कि अमर शहीद धन सिंह कोतवाल का व्यक्तित्व साधारण नहीं था। वो कोतवाली, उस समय की कोतवाली आप देहरादून से लेकर लैंसडाउन तक मेरठ से लगी हुई थी। ऐसे कोतवाल के लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि एक अच्छी प्रतिमा वहाँ पर लगे, और वही काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ है। मैं हृदय से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी देश के, प्रदेश के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आज सभी वर्गों में, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। ये अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी के प्रति मान सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और एक सच्चे शहीद की शहादत को नमन करने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। आपको किसे लगता है कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, जो आप कह रहे थे कि भाई कितने बड़े नायक थे लेकिन गुमनामी में थे? देखिए, आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए पुरानी सरकारों ने जो काम किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार संस्कृति और अपने शहीदों को नमन करने के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम लगातार कर रही है। और आप देख सकते हैं कि आज इस संस्कृति का भी सम्मान बढ़ा है, देश का भी सम्मान बढ़ा है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से शहीदों को कह रहे हैं कि भाई एक अमृत काल शुरू हुआ, उसमें तमाम ऐसे गुमनाम शहीद थे जिनके लिए तमाम चीज़ें करी जा रही हैं, प्रतिमाएं उनकी यहाँ पर लगाई जा रही हैं, आपको लग रहा है कि एक बड़ा मैसेज जाएगा कि कहते हैं कि अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने का जो संकल्प लोग लेना चाहते हैं कि जब उनके बारे में सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो अपने इतिहास को भूल जाता है वो पीढ़ियाँ कभी आगे नहीं बढ़ती, और हम लोग का इतिहास स्वर्णिम रहा है। लेकिन दुख की बात है कि कुछ सरकारें, जो पुरानी सरकारों के द्वारा ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया गया जिन्होंने देश को तोड़ने का काम, धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम किया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, और हमारे संगठन के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में, मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह के व्यक्तित्व जिन्हें भुला दिया गया था, उन अमृत काल के दौरान उन सभी को शहादत को नमन करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्रांति की भूमि पर क्रांतिवीर को नमन कर दिया गया, प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अब ये यहाँ से उठी क्रांति की ज्वाला कहाँ तक जा रही है, कितनी जा रही है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अपने शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए हमें समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए। और मैं इतना विशेष रूप से कह सकता हूं, देखिए, हम जिस दल के कार्यकर्ता हैं, ये वो दल है जो चुनाव को देखकर नहीं, ये लोगों की भावनाओं को देखकर काम करते हैं। आप देखिए, चुनाव नहीं था पिछले साल, उस समय भी हम लोगों ने लेकिन ट्रेनिंग स्कूल का नाम रखा। और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव ही नहीं, हर समय देश के मान सम्मान के लिए, प्रदेश के मान सम्मान के लिए, मेरठ के विकास के लिए हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। भावनाओं की बात कर रहा हूँ तो लोगों की भावनाएं क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, तो आप देखते हैं, पूरे देश की भावना मोदी जी के साथ है, पूरे प्रदेश की भावना योगी जी के साथ है, और 80 में से 80 जीतने का संकल्प
हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी के द्वारा दिया गया है। हम 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं कि शहीदों को गुमनामी की जो जिंदगी है वो जीनी पड़ रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से शहीदों की शहादत को याद करने के लिए जगह जगह प्रतिमाएं लगाई हैं, जगह जगह बड़े बड़े संस्थानों के नाम उनके नाम पर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार की सोच क्या है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और क्रांति धरा से जो क्रांति उठी है वो कहीं ना कहीं 80 सीटों का जो सपना है वो पूरा करेगी। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।